सागर जिले के देवरी क्षेत्र के जैतपुर डोमा गांव की बंजर जमीन इन दिनों लोगों के लिए उम्मीद और कौतूहल का केंद्र बनी हुई है। यहाँ मिट्टी से छोटे छोटे कीमती मनके निकल रहे हैं, जिनकी तलाश में रोज सुबह से शाम तक महिलाएं, पुरुष और बच्चे जुटे रहते हैं। ग्रामीणों का दावा है कि अब तक करीब 10 लोगों को मनके मिल चुके हैं, जिनमें से एक मनका 25,000 रुपये तक में बिक चुका है। मौके पर खरीदार भी पहुंच रहे हैं, जो गुणवत्ता जांच कर तत्काल नकद भुगतान कर मनके खरीद रहे हैं। डॉक्टर हरिसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर नागेश दुबे के अनुसार प्रारंभिक तौर पर यह क्षेत्र करीब 500 वर्ष पुरानी किसी बस्ती का हिस्सा प्रतीत होता है। उस समय मनकों से बने आभूषणों का प्रचलन था और संभावना है कि वही मनके अब मिट्टी से बाहर आ रहे हैं। हालांकि इनके ऐतिहासिक या मुगलकालीन होने की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। यहाँ पे ये लोग बाग कुछ ढूंढ रहे हैं क्षेत्र में, क्या वो ढूंढ रहे हैं, क्या ये कहानी है? छोटे कंकड़ जैसे मतलब मोती टाइप के कंकड़ मिल रहा है, उसमें बीच में गोल गोल धारी है, ऊपर सफेद है और नीचे कालो है। इन कंकड़ों का क्या होता है? जी खरीदने वाले आ रहे हैं बाहर से, वो बता रहे हैं कि इसमें मोती की मात्रा है, तो भी ले जा रहे हैं। मतलब कोई से 2000 में भी ले लेते हैं, कोई से 1000 में भी ले लेते हैं, कोई से 500 में भी ले लेते हैं। कितने दिन से ये काम चल रहा है ढुलाई का? चल रहा है करीब महीने 1.5 महीने हो गए। हाँ, और जब बरसात पानी गिरता है तो वो फिर से निकल आते हैं, तो फिर ढूंढने लगते हैं लोग। अब जैसे कि आज है 8-10 लोगों को मिल गए। हाँ, हम क्या ढूंढ रही हो धरती में, क्या मेहनत कर रही हो? मेहनत कर रहे जी, गुड़िया मिल रहा है, सबको मिल रहा है, हम ही कर रहा मेहनत, कछु नहीं मिला हमें। तो क्या होता है इन गुड़ियों को बाद में? क्या पता भैया, मुझे नहीं है पता क्या होता, बेकराई गई तो बेकराई बना। कितने दिन से देख रहे हैं लोग बाग यहाँ गाँव में? पता हमारे तो कल ही आया जाए, कुछ नहीं मिला। हाँ, कितने लोग ढूंढ रहे हैं ऐसे? सर, सागर के केसरी इलाके में जो है कुछ चीजें, वस्तुएं कुछ मिल रही हैं लोगों के लिए। सर, उनको क्या कहते हैं, क्या नाम है और क्या उपयोग होता है इनका? जैसा कि हमने इसके चित्रों में देखा, वीडियो में देखा, और जो लोग खोज रहे हैं, जिनका चित्र अब दिख रहा है, तो वो मनके हैं, उनको गुड़िया भी कहते हैं, और हम लोग अपने उसमें बीट्स भी कहा जाता है वो। और इनका उपयोग तो मूलतः है आभूषण के रूप में होता है, जैसे मालाएं बनाना है, हार बनाना है। प्राचीन काल में लोग जो है कीमती पत्थरों के जो है मालाएं पहना करते हैं। वर्तमान में भी जो है जो जेम्स वगैरह का व्यापार करते हैं, वो भी कीमती पत्थरों की मालाएं या आभूषण या अंगूठी वगैरह जो है उन पत्थरों का उपयोग करते हैं। तो धातु तो नहीं है, ये पत्थर हैं, कीमती पत्थर हैं, चट ब्लॉक है, और ऐसा पत्थर जो कि जो थोड़ा मजबूत रहता है, जिसको जो है तराशना सरल होता है। और इस जब तराशा जाता है तो बहुत सुंदर इसमें कलर निकलते हैं, और कई धारियों वाले कलर मिलते हैं, और इनमें धारियाँ भी होती हैं। इसके अलावा जो है जो पत्थर मिल रहे हैं वो यह सिद्ध करते हैं कि यहाँ इस क्षेत्र में, जैसे कि आपने केसली बताया, तो केसली क्षेत्र के इस जो खेत है, यहाँ पुरानी बस्ती रही होगी। और जैसा कि और बताया कि पूरा देवरी क्षेत्र है, और मैं तो कहूँगा पूरे सागर क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र में है, प्राचीन बस्तियाँ विभिन्न स्थानों पर रही हैं। और जो वर्तमान में खेत हैं जो आवासित नहीं हैं, उन वस्तुओं को लोगों ने छोड़ दिया है किन्हीं कारणों की वजह से। तो उनके द्वारा उपयोग की गई जो वस्तुएं थीं, जो आभूषण थे, जो उनकी उपदेने को उपयोग की अन्य चीज़ें रहती, तो वो टूट जाती थी या नष्ट हो जाती थी या किसी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती थी, तो उनको वहीं छोड़ देते थे वो। और इनको बनाया भी स्थानीय स्तर पर जाया जाता था। वहीं कहीं कहीं तो फैक्ट्री साइड ही मिली हुई हैं, और जहाँ जो पत्थर उपलब्ध रहता है, ये कीमती पत्थर जो रहता है, तो मनकों के रूप में इनका उपयोग करते थे, मालाओं के रूप में उपयोग करते थे। तो इस क्षेत्र में भी जो है पुरानी बस्ती रही होगी, और जो बंजारा जाति की भी हो सकती हैं, या जो लोहगढ़िया प्रजाति हैं। कुछ गांव अवस्थित रहे हैं, कुछ बात किन्हीं पानी कमी से या अन्य कारणों से वो अन्य स्थान पर स्थानांतरित हो गए हैं।
तो उन बस्तियों में भी अभी जैसे वर्तमान में बरसात चल रही है तो पानी गिरने से या खुदाई होने से या खेती के समय जब हल चलाया जाता है तो जो कीमती वस्तुएं हैं या दैनिक उपयोग की पुराने वस्तुओं की जो उपयोगी सामग्री है वो सामने आने लगती है, तो लोग जो है उनको इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं और इनको खरीदने वाले भी वहाँ पहुँच जाते हैं। तो निश्चित रूप से जो है यहाँ बस्ती तो रही होगी और यह क्षेत्र आवासित रहा होगा और जो कीमती पत्थर मिले हुए हैं वो लोगों ने उनको आभूषण का रूप दिया होगा, मनकों का रूप दिया होगा, गुड़िया का रूप दिया होगा। मेरे संग्रहालय में भी डॉक्टर हरीशचंद्र विश्वविद्यालय का जो पुरातत्व संग्रहालय है इसमें भी एरण जो कि प्राचीन का स्थान रहा है, नवपाषाण युग से यहाँ बस्ती रही थी, उस काल से भी ताम्रपाषाण काल है, उसके बाद जो ऐतिहासिक काल रहा है, मनकों का उपयोग होता रहा है, मनकों का निर्माण होता रहा है और मनकों की जो आभूषण बनाए जाते थे वो उनकी खुदाई में या सर्वेक्षण में हम लोगों को मिलते हैं। और जब पानी का कटाव होता है नदी किनारे यदि कोई टीला है वहाँ बस्ती रही होगी तो वहाँ भी ऐसे मिलते हैं और निश्चित रूप से यह क्षेत्र जो है वो महत्वपूर्ण रहा होगा और सागर बुंदेलखंड के इसलिए क्षेत्र जो है यह प्राचीन काल से महत्वपूर्ण है और इन मनकों का महत्व रहा होगा और दैनिक जीवन में अभी भी अपन उपयोग करते हैं। सामान्य जो जेम्स के व्यापारी हैं और खरीदते हैं लोग, इनको लाभ के लिए भी खरीदते हैं, धार्मिक उद्देश्य भी इनका रहता है और सौंदर्य तो इनका उद्देश्य रहता ही है। और यह निश्चित रूप से 400-500 साल पुरानी बस्ती यहाँ रही होगी जहाँ आपने बताया हमें और वहाँ लोग रहे होंगे, ऐसा मेरा मत है।